गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। मनाली में आज से विंटर कार्निवल की धूम, सीएम सुक्खू करेंगे शुभारंभ, जाने विस्तार से। राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज माता हिडिंबा की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 5 दिवसीय कार्निवल का आगाज हो जाएगा। परिधि गृह से माल रोड तक सांस्कृतिक झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियों में देश के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दल और मनाली विधानसभा के महिला मंडल अपना हुनर दिखाएंगे। प्रदेश में कब होगी बारिश, बर्फबारी, मौसम विभाग ने क्या दी चेतावनी, जानिए। हिमाचल के मौसम में पिछले कल हल्का बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी को प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ ही बर्फबारी की चेतावनी दी है। विभाग ने पहले 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी, लेकिन अब आज और कल निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि दिन के समय तापमान लगातार बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। हिमाचल में 15 सड़क प्रोजेक्ट मंजूर, 163 करोड़ से होगा निर्माण। हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में 15 सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इन प्रोजेक्ट्स में 2 पुलों का भी निर्माण होगा। नाबार्ड की इस मंजूरी में पीडब्ल्यूडी को ऋण के तौर पर 162 करोड़ 97 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि मिलेगी। नाबार्ड ने 7 जिलों में सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। इस बार सबसे ज्यादा सड़कें सोलन जिला को मिली हैं। सोलन में 5, ऊना में 4, शिमला में 2, जबकि कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर को 1-1 सड़क की मंजूरी मिली है। इन सड़कों पर मंजूरी के बाद अब पीडब्ल्यूडी को आगामी 14 फरवरी तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन एडीएस लेनी होगी। यह मंजूरी पीडब्ल्यूडी मंत्री के कार्यालय से आएगी। केसीसीबी बैंक लोन गड़बड़झाले में पूर्व चेयरमैन और एमडी पर भी जांच की आंच। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक केसीसीबी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी मामले में बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पर भी जांच की आंच पहुंच गई है। विजिलेंस की ओर से इन्हें भी लोन धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी चल रही है। दरअसल भाजपा सरकार के कार्यकाल में लोन का आवंटन हुआ है। अभी मामले में बैंक अधिकारियों और आरोपी युद्ध सिंह बैंस से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जांच को आगे बढ़ाने के लिए विजिलेंस को कई अहम सबूत मिले हैं। ऐसे में बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को विजिलेंस कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार विमर्श चल रहा है। विजिलेंस ब्यूरो में बैंक अधिकारियों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपी के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज मामले की जानकारी नाबार्ड, इनकम टैक्स, आरबीआई को दे दी गई है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख का मुफ्त इलाज केंद्र की योजना को लागू कर रही हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने यह नई व्यवस्था की है, जिसे हिमाचल प्रदेश भी अपना रहा है। यह खुलासा परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित एक कार्यशाला में किया। परिवहन महकमे ने इस साल सड़क दुर्घटनाओं में 10% की कमी करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा तभी संभव होगा जब आम जनता परिवहन विभाग का साथ देगी। इसके लिए जरूरी होगा कि सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ें और उस पर सही तरीके से अमल करें। कैंसर रोगी मामला, पति को मिले न्याय ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ न हो। आईजीएमसी शिमला में कैंसर रोगी के इंजेक्शन के अभाव में हुई मृत्यु के बाद जहां प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और विपक्ष ने इसे खासा मुद्दा बनाया है, वहीं रविवार को मृतक की पत्नी ने आईजीएमसी शिमला आकर अस्पताल प्रशासन और सरकार को घेरा। मृतक की पत्नी गीतांजलि शर्मा ने कहा कि उनके पति 1 वर्ष से अधिक समय से कैंसर से पीड़ित थे और वे अपने रोगी को बड़ी मुश्किल से आईजीएमसी लाते थे। उन्हें 11 नवंबर 2024 को इंजेक्शन लगना था और उन्होंने अपने हिमकेयर कार्ड का भी नवीनीकरण किया और 11 नवंबर से लगातार आईजीएमसी के चक्कर काटती रहीं, लेकिन इंजेक्शन के अभाव में उनके पति की मौत हो गई।
उन्होंने कहा कि उनके पति को न्याय मिले ताकि किसी अन्य के साथ ऐसा न हो जो उनके साथ हुआ है, जिसके लिए वो सरकार से न्याय दिलाने की गुहार लगाती हैं। उनके पति कुछ भी काम नहीं कर पाते थे और बीमारी की वजह से लाचार हो गए थे और सारा पैसा उनके इलाज के लिए खर्च हो गया और ऐसे में वे 50,000 रुपए का इंजेक्शन कहां से लाते। उन्होंने सरकार से यह भी गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को नौकरी दिलाई जाए ताकि उनके परिवार का सही ढंग से भरण पोषण हो सके। मुख्यमंत्री सुक्खू को दिल्ली विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक का जिम्मा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्टार प्रचारक का जिम्मा सौंपा है। पार्टी द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की सूची में 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू का नाम भी शामिल है। प्रदेश से अन्य किसी भी नेता को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को प्रेषित की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। स्कूलों में 624 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के 600 से ज़्यादा स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। विभिन्न कंपनियों के माध्यम से स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती होगी। इस दौरान विभिन्न ट्रेड में 624 पद भरे जाएंगे। कंपनियों ने इसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं। इस बार 45 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हाल ही में सरकार ने इस भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया है। पहले इस भर्ती के लिए 37 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक इस भर्ती के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। अब मोबाइल ऐप से ही अनब्लॉक हो जाएगा ब्लॉक राशन कार्ड। KYC न करवाने वाले राशन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ब्लॉक किए जा रहे हैं, लेकिन अब उपभोक्ताओं को ब्लॉक हुए राशन कार्ड को अनब्लॉक करवाने के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। विभाग द्वारा तैयार की गई मोबाइल ऐप से यह राशन कार्ड अनब्लॉक भी हो जाएंगे। इससे सबसे अधिक लाभ उन उपभोक्ताओं को भी होगा जिनके परिवार के सदस्य प्रदेश के बाहर रह रहे हैं और हिमाचल नहीं आ पा रहे हैं। यह उपभोक्ता इस ऐप से KYC करवाने के साथ राशन कार्ड अनब्लॉक कर सकते हैं। राशन कार्ड अनब्लॉक कर उपभोक्ता पहले की तरह डिपो में फिर से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। स्थायी नीति बनाने पर अड़े साहब कर्मचारी ठप कर सकते हैं काम। राजधानी की सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे साहब सोसाइटी के कर्मचारी स्थायी नीति बनाने की मांग पर अड़ गए हैं। ये कर्मचारी मांग पूरी न होने पर शहर में सफाई व्यवस्था भी ठप कर सकते हैं। इस पर फैसला लेने के लिए कर्मचारी यूनियन ने सोमवार यानी आज बैठक बुला ली है। शनिवार को भरियाल में सड़क हादसे में साहब सोसाइटी के कर्मचारी विनोद कुमार की मौत हो गई थी। मृतक विनोद नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी चलाता था। नगर निगम इसे साहब सोसाइटी के प्रावधानों के तहत 2 लाख रुपए मुआवजा दे रहा है, लेकिन साहब कर्मचारियों का कहना है कि उक्त चालक निगम की गाड़ी चला रहा था, इसलिए ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि निगम के अधिकारी कई बार बिना लिखित आदेशों के साहब कर्मियों को दूसरे कामों में लगा देते हैं। अब इस तरह के किसी भी काम के लिए लिखित आदेश देने होंगे। कर्मचारी स्थायी नीति बनाने की भी मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि नगर निगम कर्मचारियों को नियमित करें और उचित मुआवजे की व्यवस्था करें। कर्मचारी आज बैठक के बाद महापौर और आयुक्त से भी मिल सकते हैं। साहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि आगे क्या करना है इस पर आज फैसला लेंगे। तो ये रही सुबह की फटाफट ताज़ा खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।